गए कोचिंग के कपड़े पहने लो, मैं घर तक मैं दूसरे के कपड़े आज पहन के, सर मेरा घर का घर नहीं रहा, मेरे माँ बाप भी चले गए। घर से बेघर हो गए हमने, रात बेरात जैसी तैसी जिधर उधर करके हम तो भाग लिए और जहाँ देखो वहाँ रात गुजारी है हमने बस। दिन 6 फरवरी 2024 सुबह 11 बजे अचानक सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें तैरनी शुरू हो जाती हैं, जिन पर सड़क किनारे डले कुछ लोगों के हाथ नहीं होते, कुछ लोगों के पैर नहीं होते, कई सारे लोग घायल नजर आते हैं। अचानक से खबर आती है कि मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री के अंदर भीषण विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद पूरा का पूरा हरदा अफरा तफरी में लीन हो जाता है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा कुछ आंकड़े पेश किए जाते हैं कि फला विस्फोट होने की वजह से 11 लोगों की जान चली जाती है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या सच में इस घटना के बाद 11 लोगों की जान गई। इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कुछ चौंकाने वाले तथ्य हरदा पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से जुड़े हुए। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। रिपोर्ट शुरू करने से पहले यह जान लीजिए कि आखिर जिस पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, जिस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिस पटाखा फैक्ट्री के बारे में लोग कहते नजर आ रहे हैं कि इतने एकड़ में फैली हुई थी, असल में वो पटाखा फैक्ट्री थी कैसी। अब ये गूगल मैप की जो तस्वीर है ये लगभग 2 साल पुरानी है। ये तस्वीर 5 मई 2022 को ली गई थी। इस तस्वीर में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो ये टीन शेड वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा गोदाम है। इसी के साथ ही जो लोग बोलते नजर आ रहे हैं कि बहुमंजिला इमारत, बड़ी इमारत, 3 मंजिल की इमारत जिसके नीचे बेसमेंट भी था, वो ये वाली इमारत है जो कि या मार्क की जा रही है, वो ये वाली इमारत है। ये इमारत लगभग 30,000 स्क्वायर फीट से भी बड़े क्षेत्र में थी। इसी के साथ ही उसके आगे एंट्रेंस एरिया है और जैसे ही आप इस फैक्ट्री को देखेंगे तो फैक्ट्री के दाहिने ओर 2 बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। ये 2 बड़े हॉल जहां पर मजदूर परमानेंट अपने परिवार के साथ रहा करते थे। यहां के नागरिकों का यह कहना है कि बिहार, झारखंड, बैतूल, खरगोन अलग अलग स्थानों से मजदूर आते थे और लगभग 400 की संख्या में मजदूर इस फैक्ट्री के अंदर रहा करते थे। अब चूंकि ये फोटो 2 साल पुरानी है, जब हमने वहां के नागरिकों से बात की तो फैक्ट्री के बाहिने ओर जहां पर अभी जगह खाली है वहां पर लगभग 10-10 हजार स्क्वायर फीट के 4 गोडाउन और नए तैयार कर दिए गए थे, जिनमें रॉ मटेरियल और कंप्लीट मटेरियल मतलब छोटे छोटे पटाखे। इसी फैक्ट्री के बिल्कुल नजदीक 60 से 70 मकानों की एक बस्ती लगी हुई है, जहां पर विस्फोट होने के बाद ये पूरी की पूरी बस्ती प्रभावित हुई है और इनमें से एक भी मकान ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति वर्तमान में रहने लायक हो। वहां के स्थानीय नागरिकों का यह कहना था कि इस फैक्ट्री के अंदर बेसमेंट में कई टन बारूद स्टॉक करके रखा हुआ था। पूरा स्टॉक था, कम से नहीं कम तो इसमें होगा तो 60-70 गाड़ी माल होगा इस गोदाम के अंदर पूरा। और अभी भी पीछे वाले गोदाम में 11 महीने स्टॉक होता था, 11 महीने स्टॉक होता था और सिर्फ 1 महीने बिकता था भैया, क्या और पूरे साल भर स्टॉक होता था। जैसे ही अचानक से ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है, एक के बाद एक 3 बड़े बड़े धमाके होते हैं। इन 3 धमाकों के बाद उस फैक्ट्री का नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन महज 11 लोगों की मौत की बात क्यों कर रही है। जब हमने जांच पड़ताल की तो हमें यह पता लगा कि ये जो 11 लोग जिनकी मौत हुई है वो या तो फैक्ट्री के नजदीक रहते थे, या तो उस समय सड़क से गुजर रहे थे,
या तो फैक्ट्री से कूदकर बाहर निकले थे जिनकी मौत हुई है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि नागरिकों का यह कहना है कि इस फैक्ट्री में कम से कम 1000 व्यक्ति प्रतिदिन मजदूरी करने आता था। इसी के साथ नागरिकों का यह भी कहना है कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, उस दिन सारे के सारे मजदूरों की सैलरी बांटी जा रही थी। जब इतने बड़े ब्लास्ट के बाद 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक कंक्रीट, सरिया, रॉड उछले थे, तो क्या लोगों की जान नहीं गई होगी? जब हम घटनास्थल से निकल रहे थे तो वहां हमें एक गौशाला दिखी। उस गौशाला में कई सारे घायल लोग रुके हुए थे। गौशाला का जो प्रबंधन देखते हैं, गौशाला में जो प्रमुख रूप से वहां अपनी भूमिका निभाते हैं, उनका यह कहना था कि इस पटाखा फैक्ट्री के अंदर कई सारे बच्चे भी लेबर के तौर पर काम करते थे। यहाँ पर फटाके की बारूद दी जाती थी लोगों को साल भर पहले, और अभी बंद कर दिए थे। तो मजदूर गरीब लोग, चाड़खेड़ा, टिमरनी, ऐसे लोग है तो काम करने वहाँ पे आते थे। गरीब मजदूर लोग, छोटे छोटे लोग भी आते थे, इन्हें 10 से 12 साल के भी, 15 साल के भी, 20 साल के भी, 70 साल बच्चे भी आते थे। बच्चे भी आते थे काम करने के लिए यहाँ। तो कितने लोग आते थे रोज की, कितनी मजदूरी? ये कम से कम मान के चलो 100 लोग तो प्रतिदिन काम करते थे वहाँ, लेडीज हो और पुरुषों भी जाते थे काम करने के लिए। लगभग 200 लोग रोज के आने। 200 लोग प्रतिदिन। बच्चे भी आते? हाँ, बच्चे भी आते थे। इन्हें मान के चलो 15-15 साल के बच्चे वहाँ फटाके लपटने जाते थे। ये स्थिति थी वहाँ पर। इसी के साथ ही इस पटाखा फैक्ट्री के अंदर कई सारे क्वार्टर्स बने हुए थे, जहां पर लोग अलग अलग प्रदेशों से अपने घर से दूर मजदूरी करने आते थे और वो यहीं रहते थे। अब जब विस्फोट हुआ तो वो सारे के सारे लोग कहां गए, कोई अता पता नहीं। ऐसा नहीं कि ये राजू अग्रवाल की फैक्ट्री में पहली बार विस्फोट हुआ हो। इससे पहले भी 2015, 2018, 2020, 2021 में कई सारे छोटे बड़े धमाके हो चुके हैं, जिसकी वजह से कभी 2 लोग, कभी 3 लोग, कभी 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। और ये फैक्ट्री में जो व्यक्ति फैक्ट्री चला रहा है वो 2012 से लेके उसमें 12 में ब्लास्ट हुआ, 15 में हुआ, 18 में हुआ, 22 में हुआ। हर बार उसका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है और हर बार वो एक नई फैक्ट्री बढ़ा देता है। सील होती है लेकिन काम चलता है। सील ऐसी हो रही है कि कागज़ पे सील है, दिखाने के लिए सील है, लेकिन काम चालू है। सर, अभी जो जानकारी मिली, बिहार और खरगोन से सबसे ज़्यादा मजदूर आया है। बिहार, खरगोन और बैतूल। बिल्कुल इसी तरह से राजू अग्रवाल की 2 पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से और संचालित की जा रही थी। इसी के साथ ही 2 बड़ी पटाखा फैक्ट्री गुलाम मोहम्मद हुसैन द्वारा भी संचालित की जा रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरदा शहर के चारों तरफ बड़े धड़ल्ले से अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे और घटना के लगभग 30 से 35 घंटे बाद भी प्रशासन इन अन्य ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करने नहीं पहुंचा। जब हमारी टीम वहां के टूटे फूटे मकानों के अंदर जाती है तो उन मकानों के अंदर कई सारी विस्फोटक सामग्री, पटाखे रखे हुए मिलते हैं। लोगों का यह कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी संख्या में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पटाखे बनाए जाते थे। मतलब राजू सेठ इन सारे के सारे मजदूरों को बारूद देता था और पटाखा बनाने की बात कहता था। जिस प्रकार से हमारे गांव में महिलाएं, बुजुर्ग घर पर बैठकर ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी बनाया करती थी, उसी प्रकार से इस बैरागढ़ गांव में लोग अपने घर में बैठकर पटाखे बनाया करते थे। ऐसा नहीं कि प्रशासन को इस सारी बात की जानकारी ना हो। कई बार इस पटाखा फैक्ट्री को सील किया गया, लेकिन सील होने के बावजूद भी इस पटाखा फैक्ट्री के अंदर काम लगातार जारी रहता था। साथ ही राजू अग्रवाल की कई सारी और पटाखा फैक्ट्रियों पर भी प्रशासन ने एक नजर नहीं मारी। अगर इस घटनाक्रम के बारे में यहाँ के नागरिक, यहाँ रहने वाले लोग, आस पड़ोस के लोगों से बात की जाए तो वो पूरा का पूरा दोषी प्रशासन को मानते हैं। यहाँ के नागरिकों का बार बार ये कहना है कि हमारे द्वारा कई बार लिखे शिकायतें दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने सारी के सारे घटनाक्रम को अनदेखा कर दिया। स्टेशन उठाया था हमने, बहुत वो करी थी, कमल पटेल तक भी गए थे हम, पर किसी ने नहीं सुनी हमारी। बहुत बार आज जितने उनकी जान गई, कौन वो करेगा अस्पताल में। तो आपके कौन थे यहाँ पे? हमारा घर ही है सर यहाँ पे।
हमारा घर है यहाँ पे। विस्फोट के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा जाता है। अगर हालत गंभीर थी तो उन्हें इंदौर, भोपाल भी रेफर किया गया। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। एक बच्ची कोचिंग पढ़ने के बाद अपने घर वापस आई थी। अचानक से देखती है कि उसके घर के नजदीक विस्फोट होता है। उस बच्ची के परिजन घर पर अपने बुजुर्ग पिता को लेने जाते हैं, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आते। मेरे परिजन आधे लोग घर थे, आधे लोग थोड़ा मार्केट साइड चले गए थे। मेरे पापा और मैं कोचिंग गई थी। मेरे दादा पैरालाइज हैं, उनको चलते नहीं बनता। उनको बचाने के चक्कर में आज मेरे माँ बाप चले गए। वो तो आ गए पर उनको बचाने के चक्कर में वो चले गए। क्या ही खड़ी थी सर, मैं मेरे मामा मम्मी को खींच रही थी कि मत जाओ सर, मैं कोचिंग के कपड़े पहने लो, मैं घर तक मैं दूसरे के कपड़े आज पहन के सर, मेरा घर का घर नहीं रहा। मेरे माँ बाप भी चले गए। मेरे माँ बाप मेरे को आज तब पढ़ा लिखा रहे थे कि नौकरी लगेगी। मेरी चोरी, मेरा पेपर है SSCGD का, मेरे को कौन दिलाने ले जाएगा। कलेक्टर का फोन आया अभी मेरे फोन पे। कलेक्टर ने बोला आप ITI पास आ जाओ। हम पीड़ित व्यक्ति हैं, हम कलेक्टर के पास जाएंगे कि कलेक्टर को गाड़ी से यहाँ आना चाहिए, यहाँ हमसे सारी बात करनी चाहिए। कलेक्टर जैसा कौन कलेक्टर है, ऋषि करके ना यहाँ का कलेक्टर। इसी तरह से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से काम करने आए मजदूरों के परिजन भी बिलखते नजर आए। वो अपने अपने बच्चों की हाथ में तस्वीरें रखे हुए थे और सरकार प्रशासन से बस यही गुहार लगा रहे थे कि मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाया जाए। हम तो काला या खरगोन से नहीं, ये चारों जन आए रही है, हमारे बड़ा भाई है। फैक्ट्री संचालक के ऊपर पहले भी कई सारे मामले दर्ज हो चुके हैं। कोर्ट द्वारा 10-10, 12-12 साल की सजाएं भी सुना दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फैक्ट्री संचालक 1 से 1.5 महीने के अंदर कोर्ट से स्टे लेकर जमानत पर वापस आता था और अपने कारोबार को दुगनी रफ्तार से चलाने लगता था। विस्फोट होने के बाद प्रशासन के अलावा वहां के नागरिकों का यह कहना था कि विस्फोट इतना भीषण था, इतनी भीषण आग उठी थी कि कम से कम फैक्ट्री में काम कर रहे 250 से 300 मजदूर इस आग में समा गए होंगे। विस्फोट हुआ जब आप क्या कर रहे थे? अंदर काम कर रहे थे, पट्टी कर रहे थे। अच्छा, तो पहले विस्फोट के बाद आपको लगा कि दूसरे में लगे? पहले में नहीं लगा, दूसरे में लगा। दूसरा बोलते तो हमारा था पहले छोटा सा हुआ, तो हमें लगा कुछ चीज़ फूटी, तो हम एकदम से भागे। हमको भगाए सब लोग, बोले भागो भागो। आप फैक्ट्री के बाहर मल्ली बस्ती में थे कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे? फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। कितने लोग थे? करीबन हमारे हॉल में थे, एक हॉल बना हुआ था, उसमें करीबन 150-200 आदमी थे। वो दूसरे हाल में एक ही हाल था कि दो थे? एक हाल नहीं, बहुत सारे हाल है। जैसे वो कितने लोग काम कर रहे थे? 4 मंजिल है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, अनगिनत लोग काम करते हैं और बच्चे भी थे उनके साथ। इस घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी साफ तौर पर यह स्वीकार किया है कि घटना को देखने के बाद यह साफ नजर आता है कि यहां पर जैसे कोई एक परमाणु विस्फोट हुआ हो। घटना गंभीर है, इस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। लेकिन अगर वहां के घटना घटी, वहाँ रेस्क्यू चल ही रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी है। मैंने अभी 5 बजे पूरे प्रदेश के सभी जिलों की भी VC ली है और इस प्रकार की जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फायर फैक्ट्री हो या जो जिस प्रकार से जहाँ ऐसी संभावना रहती है उन सब पे कल तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह साफ नजर आता है कि किस प्रकार से प्रशासन की घनघोर लापरवाही से एक बड़ा हादसा हुआ और यहां के नागरिकों का यह कहना है कि जिसमें सैकड़ों लोग समा चुके हैं। सवाल यह भी उठता है कि उस क्षेत्र के बड़े बड़े राजनेता पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कहीं भी नजर नहीं आए। सवाल यह भी उठता है कि प्रशासन बार बार इस प्रकार की लापरवाही क्यों करता है। सवाल यह भी उठता है कि प्रशासन बार बार अंधा, गूंगा और बहरा बना हुआ क्यों बैठा रहता है। अब आगे होना कुछ नहीं है। 4 दिन बाद जिस तरह से पैटलाबाद, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर की घटनाएं हम भूल गए हैं, बिल्कुल उसी तरह घटना के 10 दिन बाद हम इस घटना को भी भूल जाएंगे।
सारे के सारे राजनेता और सारा का सारा प्रशासन अपना पजामा झड़ाकर आगे बढ़ चलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।